welcome to Awaaz Overdrive. मैं हूं मुग्धा मिश्रा. Let's find out what's on the show today. Ford Figo facelift की टेस्ट ड्राइव. Porsche ने लॉन्च की 8th जनरेशन 911. क्या खास है Hyundai के ऐप ब्लू लिंक में? और हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे 7 लाख के बजट में बेस्ट कार. तो जो आप टाउन के अंदर गाड़ी चला रहे हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ऑटोमेटिक लीजिए. आजकल फटीग हो जाती है, मेट्रोज के अंदर लंबे लंबे ट्रैफिक होते हैं. सबसे पहले बात फोर्ड फीगो की. फोर्ड ने कुछ दिन पहले फीगो को नए अवतार में उतारा है. तो इस फेसलिफ्ट में क्या कुछ बदला है, चलिए पता करते हैं. फोर्ड लेकर आ गई है नई फीगो. 2019 फीगो में वैसे तो काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपको पसंद आएगा, लेकिन एक बात जो स्टैंड आउट करती है वो ये कि ये लॉन्च हुई है 5.15 लाख के स्टार्टिंग प्राइस से, जो कि पुरानी फीगो से करीब 67,000 रुपीज़ सस्ती है. इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि कुछ दिन पहले फोर्ड ने एंडेवर लॉन्च की थी और वो एंडेवर भी पुरानी एंडेवर से सस्ती थी. फोर्ड का कहना है कि बेहतर एफिशिएंसीज और लोकलाइजेशन की वजह से वो कीमत कम कर पाए हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात ये कि अब कीमतें काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं. इसके साथ साथ फोर्ड फीगो में आपको जो वेरिएंट्स मिल रहे हैं वो भी अब काफ़ी कम है. 3 वेरिएंट्स आपको मिल रहे हैं, एम्बियंटे, टाइटेनियम और टाइटेनियम ब्लू. इस वक्त हमारे पास टॉप वेरिएंट टाइटेनियम ब्लू है और इसमें ये ब्लू क्यों है ये समझना काफ़ी आसान है. सामने ब्लू कलर के इंसर्ट्स दिए गए हैं, जो डीकॉल्स हैं वो वहाँ पर भी ब्लू का इस्तेमाल किया गया है. इसके साथ साथ इसमें जो ग्रिल है सामने वो पियानो ब्लैक मटेरियल में है. टाइटेनियम में ये क्रोम का है और साथ ही एम्बियंटे में ये ब्लैक है, लेकिन उसमें मटेरियल पियानो ब्लैक नहीं है. इसके एक्सटीरियर्स में टॉप वेरिएंट में आपको डुअल कलर मिलते हैं. यहाँ पर रूफ ब्लैक कलर का है, साथ ही ORVM का भी ट्रीटमेंट ब्लैक में है. फीगो के टॉप वेरिएंट में 15 इंच के ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ अलॉय व्हील्स हैं और ये स्पोर्टी दिखते हैं. लोअर वेरिएंट्स में 14 इंच के व्हील्स हैं. बड़े साइज के हेडलैम्प प्रोमिनेंट हैं और ये ऑटोमेटिक भी हैं. गाड़ी के इंटीरियर्स में भी कुछ नए एडिशंस हैं, चलिए देखते हैं. टाइटेनियम ब्लू का ब्लू कॉन्सेप्ट गाड़ी के अंदर भी दिखाई देता है. यहाँ पर डोर में आपको ब्लू मिल जाएगा और साथ ही ये जो अपहोल्स्ट्री है ये तीनों ही वेरिएंट में फैब्रिक में है, लेकिन टाइटेनियम ब्लू में यहाँ पर आपको ब्लू कलर की एक्सपोज्ड स्टिचेस दिखाई देंगी और साथ ही यहाँ पर ब्लू बैजिंग भी है. फीगो में पहली बार अब आपको ये 7 इंच की टच स्क्रीन मिल रही है. इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले फोर्ड ने नहीं दिया है. आई थिंक दैट्स अ मिस, लेकिन इसमें जो चीज़ें दी गई हैं उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और साथ ही नेविगेशन भी इसमें इनबिल्ट है और इसका रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक है. यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक AC मिलता है टॉप 2 वेरिएंट्स में और साथ ही सामान रखने की अच्छी खासी जगह आपको मिल जाती है. यहाँ पर मोबाइल रखने की जगह है और यहाँ पर बॉटल आप देख सकते हैं, बड़े साइज़ की बॉटल आसानी से आ सकती है. कप होल्डर्स दिए गए हैं, उसके बाद भी कुछ जगह बचती है सामान रखने की. ग्लव बॉक्स का साइज़ भी बढ़िया है और डोर में भी जगह है बॉटल्स वगैरह रखने की. तो ये थोड़े कन्वीनियंस फीचर्स हैं. सामने यहाँ पर स्पीडोमीटर, टैकोमीटर जो है वो एनालॉग हैं, लेकिन एक छोटी स्क्रीन दी गई है, डिजिटल स्क्रीन, जहाँ पर आपकी माइलेज और कितने किलोमीटर्स बचे हैं फ्यूल के लिए वो सारी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं. लुक्स के हिसाब से गाड़ी देखने में अच्छी है. अंदर से क्रोम के इंसर्ट्स आपको यहाँ वहाँ मिल जाएंगे. फॉर एग्जांपल ये डोर हैंडल जो है वो क्रोम में है. ये जो स्टार्ट स्टॉप का बटन है उसके आसपास क्रोम लगा हुआ है. हैंड ब्रेक के पास क्रोम लगा हुआ है. इन टोटल ये जो इंटीरियर्स हैं ये देखने में अच्छे लगते हैं. इसका जो ब्लैक ट्रीटमेंट है उसके साथ ब्लू और क्रोम काफ़ी इसको एक अच्छा लुक देता है. टॉप वेरिएंट में स्टीयरिंग व्हील पर लेदर लगा है. इसमें टिल्ट एडजस्ट है और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी हैं. इस गाड़ी में 4 स्पीकर्स दिए गए हैं. रियर पार्किंग कैमरा है जिसमें गाइडिंग लाइंस भी दी गई हैं. मेरे हिसाब से फीगो की सबसे बड़ी खासियत है इसके सेफ्टी फीचर्स. ABS विद EBD तो स्टैंडर्ड है ही. इस सेगमेंट में फीगो ही वो गाड़ी है जिसमें 6 एयरबैग्स दिए गए हैं. तो फोर्ड फीगो को सेफ्टी के मामले में 5 स्टार्स मिलते हैं. चलिए अब बैठते हैं इसकी रियर सीट पर. रियर सीट पर सबसे अच्छी बात कि लेग रूम बहुत ही बढ़िया मिल रहा है. यहाँ पर अच्छी खासी जगह आपको पीछे मिल जाती है. ये सीट हमने उसी जगह पर रखी है जहाँ पर मैं चला रही थी. उसके बाद भी अच्छा लेग रूम है. आई एम श्योर अगर इसको आप पूरा पीछे भी कर देंगे तब भी लेग रूम ठीक ठाक रहेगा. यहाँ पर
अगर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो वो थोड़ा इम्प्रूव हो सकता था, लेकिन इट्स नॉट वर्थ कंप्लेनिंग अबाउट। सीट कंफर्टेबल है, लेकिन यहाँ पर शिकायत मुझे ये है कि पीछे लीन बैक होने पर हेडरूम बहुत ही कम हो जाता है। मेरा सर यहाँ पीछे ऑलमोस्ट लड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको पावर विंडो मिल रहा है। इस विंडो का साइज़ काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी अच्छी बनी रहती है। फीगो में 3 इंजन ऑप्शंस हैं, जिसमें 2 नए पेट्रोल इंजन शामिल हैं। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन 96 PS की पावर और 120 Nm का टॉर्क देता है। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आता है और इसमें पावर आउटपुट 123 PS का है और टॉर्क 150 Nm का। ये ड्रैगन सीरीज के इंजन हैं, जो कि फोर्ड की बाकी गाड़ियों में पहले आ चुके हैं। डीजल के लिए 1.5 लीटर का इंजन है, जो कि 100 PS की पावर और 215 Nm का टॉर्क देता है। मैं इस वक्त 1.5 लीटर डीजल इंजन चला रही हूँ और ये वही इंजन है जो पुरानी फीगो में भी था। इसको नहीं बदला गया है। शायद इसके पीछे बड़ा रीज़न ये है कि ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। इट्स क्वाइट अ पावरफुल इंजन और जब आप ये गाड़ी चलाते हैं तो वो पता भी चलता है। ओवरटेकिंग इज़ नो स्ट्रेस। इवन इन सिटी ट्रैफिक, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी आपको गियर बार बार डाउनशिफ्ट नहीं करना पड़ता है। ब्रेकिंग बढ़िया है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स बेहद बढ़िया है। बस मुझे ये लगता है इसका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है। शायद फोर्ड ने इसे एक फन राइड देने के लिए सस्पेंशन स्टिफ रखा है। फीगो का माइलेज पहले के मुकाबले बढ़ा है। 1.2 लीटर पेट्रोल का क्लेम्ड माइलेज 20.4 kmpl है। 1.5 लीटर पेट्रोल का 16.3 kmpl, वहीं डीजल का माइलेज 25.5 kmpl है। फीगो की एक शोरूम कीमत 5.15 लाख से शुरू होकर डीजल टॉप वेरिएंट के लिए जाती है 7.74 लाख तक। इसके साथ ही फोर्ड 5 साल की वारंटी भी दे रहा है। फोर्ड फीगो का सीधा मुकाबला मारुति स्विफ्ट और Hyundai ग्रैंड i10 जैसी गाड़ियों के साथ है। फीगो में डेफिनेटली अब काफी सारे फीचर्स हैं और इसकी कीमत भी काफी अट्रैक्टिव है। अब इसको सेल्स किस तरह की मिलती है ये तो वक्त बताएगा। ऑटो जगत की खबरों की, जहां पर पोर्शे ने अपनी आइकॉनिक कार 911 का 8th जनरेशन उतार दिया है, वहीं Hyundai ने दिखाया अपना ब्लू लिंक ऐप, जो कि वो आने वाली कॉम्पैक्ट SUV वेन्यू के साथ लॉन्च करने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते। स्पोर्ट्स कार के लिए जानी जाने वाली जर्मनी की कंपनी पोर्शे ने भारत में नई 911 के 2 वेरिएंट लॉन्च कर दिए हैं, करेरा एस और करेरा एस कैब्रियोले। लग्जरी स्पोर्ट्स कार 8 जनरेशन वाली दोनों कार हैं। पोर्शे 911 करेरा एस की शुरुआती कीमत 1,82 लाख रुपए है, जबकि कैब्रियोले की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। पोर्शे 911 कार में 3 सीटर पेट्रोल इंजन है, जो 450 PS की पावर और 530 Nm का टॉर्क देता है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में इसे महज 3.7 सेकंड का वक्त लगता है। 911 करेरा एस की टॉप स्पीड 308 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं कैब्रियोले की टॉप स्पीड 306 किलोमीटर प्रति घंटा है। Hyundai जल्द ही अपनी कॉम्पैक्ट SUV वेन्यू 21 मई को लॉन्च करने जा रही है और इससे पहले कंपनी ने इसका स्केच भी रिलीज कर दिया है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी इसकी स्टाइलिंग काफी अग्रेसिव रखने जा रही है। वेन्यू के इंटीरियर्स भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ तक कि इसके डैशबोर्ड पर छोटी मूर्ति रखने की जगह दी गई है। Hyundai वेन्यू कॉम्पैक्ट SUV बाजार में मारुति विटारा ब्रेजा, महिंद्रा XUV 300, टाटा नेक्सॉन, फोर्ड इकोस्पोर्ट जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। Hyundai वेन्यू को अलग पहचान देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसीलिए कंपनी अपना ब्लू लिंक ऐप वेन्यू के साथ भारत में पहली बार ला रही है।
ये ऐप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हुंडई की गाड़ियों में है, लेकिन भारत के लिए इसमें 10 नए फीचर्स जोड़े गए हैं। ब्लू लिंक ऐप इनबिल्ट eSIM के जरिए काम करता है और कंपनी ने इसके लिए वोडाफोन के साथ हाथ मिलाया है। इस ऐप के जरिए गाड़ी को मोबाइल से ही स्टार्ट और स्टॉप किया जा सकता है। गाड़ी लॉक और अनलॉक भी ऐप के जरिए हो सकती है। खास बात यहाँ ये है कि इसमें एंटी थेफ्ट अलार्म तो है ही, चोरी होने पर गाड़ी को ट्रैक किया जा सकता है। यहाँ तक कि गाड़ी का इंजन भी कॉल सेंटर की मदद से पुलिस इमोबिलाइज कर सकती है। इमरजेंसी की हालत में इसके इनसाइड रियर व्यू मिरर पर लगे SOS रोड साइड असिस्टेंस बटन के जरिए मदद मांगी जा सकती है। इसके साथ ही इसमें ब्लू लिंक ऐप, स्पीड अलर्ट, पैनिक नोटिफिकेशन, शेयर डेस्टिनेशन जैसे सेफ्टी फीचर्स भी हैं। कंपनी का कहना है कि ब्लू लिंक ऐप का वॉइस रिकग्निशन भारतीय एक्सेंट बेहतर समझता है। इसमें इनबिल्ट नेविगेशन भी दिया गया है। ये ऐप हुंडई वेन्यू के साथ लॉन्च के बाद बाकी गाड़ियों में भी दिया जाएगा। और अब हमारा खास सेगमेंट सर्वो प्रेजेंट्स टिप ऑफ द वीक। गाड़ी छोटी हो या बड़ी, घूमता तो पहिया ही है। इसीलिए पहिया बेहद इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पहिए एक साथ काम करें। इसीलिए फोकस में रहता है व्हील अलाइनमेंट। और आज हम आपको टिप ऑफ द वीक में ये बता रहे हैं कि आपको व्हील अलाइनमेंट क्यों करवाना चाहिए और कब करवाना चाहिए। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय समय पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस जरूर करवा लें। कार के चारों पहियों की सही अलाइनमेंट नहीं हो तो गाड़ी की सस्पेंशन और स्टीयरिंग पर इसका असर पड़ता है। स्टीयरिंग में लगी मोटर जल्द खराब हो सकती है। इससे स्टीयरिंग फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गाड़ी की सस्पेंशन में भी दिक्कत आ सकती है। खराब व्हील अलाइनमेंट आपके कार चलाने के तरीके पर भी असर डालती है। कार सीधी नहीं चल पाती और आपको लेन में सीधे चलते रहने के लिए स्टीयरिंग पर कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे ड्राइव का मजा खराब होता है। साथ ही ड्राइव करते वक्त ये लगता रहता है कि गाड़ी एक साइड ज्यादा भाग रही है। व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस का भी सही होना जरूरी है। व्हील बैलेंस सही नहीं होने से तेज स्पीड पर गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस भी जरूर करवा लें। स्पेशलिस्ट और ऑथराइज्ड डीलर से ही व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाएं। सही इंस्ट्रूमेंट और सही टेक्नीशियन नहीं होने पर व्हील का अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। इससे ड्राइविंग करते समय खराब ब्रेकिंग और लगातार थरथराहट की समस्याएं आ सकती हैं। We will take a short break और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। आपको बताएंगे 7 लाख के बजट में कौन सी कार आपको लेनी चाहिए। साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब। वक्त आ गया है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी। हेलो सर, पहला सवाल संदीप अरोड़ा का है। इनका बजट 7 लाख का है, एक छोटी गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, कौन सी खरीदनी चाहिए? संदीप को तो बेस्ट रहेगी स्विफ्ट, क्योंकि स्विफ्ट के अंदर आपको फीचर फील्ड आते हैं, प्लस ट्राइड टेस्टेड एंड 1.2 लीटर इंजन है, 83 bhp निकालता है, 20 किलोमीटर है। साथ साथ आफ्टर सेल सर्विस एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इन अ मारुति प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। और उसके अंदर आपको AMT मिलेगी बोथ पेट्रोल एज वेल एज इन डीजल। तो जो आप टाउन के अंदर गाड़ी चला रहे हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ऑटोमेटिक लीजिए। आजकल फटीग हो जाती है, मेट्रोज़ के अंदर लंबे लंबे ट्रैफिक होते हैं। तो कीपिंग ऑल दोज थिंग्स इन माइंड, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और प्राइस उसकी शुरू होती है 5 लाख से, हो जाती है 7.4 तक। एंड मारुति की आफ्टर सेल सर्विस इज़ एक्सीलेंट। वेल, अगला सवाल बालकृष्ण सिंह का है। 9 लाख का इनका बजट है और पेट्रोल कार ढूंढ रहे हैं, कौन सी खरीदनी चाहिए? बालकृष्ण जी को हम रिकमेंड करेंगे i20, क्योंकि एक तो ये फीचर फील्ड है, ट्राइड टेस्टेड, इट हैज़ बीन प्रूवन वेरी वेल और अभी भी अपनी उसने मार्केट होल्ड की हुई है। और 1.2 लीटर इंजन के साथ 83 bhp निकालती है और 19 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है कंपनी की तरफ से। और इसमें फीचर्स बहुत सारे हैं। Hyundai के सारे ही प्रोडक्ट्स आर वन अप ऑन कंपटीशन। तो उनके जो फीचर्स आते हैं वो आपको कोई और गाड़ी में नहीं मिलेंगे।
और टॉप मॉडल के अंदर आपको 4 एयरबैग्स मिलेंगे, बाकी ABS और एयरबैग सब में मिलेंगे इन ऑल द व्हीकल्स। 5.5 लाख से शुरू होती है, 9.1 लाख तक जाती हैं। एंड Hyundai की आफ्टर सेल सर्विस ऑल्सो इज़ वेरी गुड, प्लस देयर मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। आनंद शुक्ला को वैल्यू फॉर मनी एसयूवी चाहिए 10 लाख के बजट में। आनंद शुक्ला को हम रिकमेंड करेंगे ब्रेजा, जो 1.3 लीटर डीजल में आती है और 90 bhp निकालती है और 24 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा। और द बेस्ट थिंग इज़ मारुति के प्रोडक्ट्स की आफ्टर सेल सर्विस एंड रेजिड्यूल वैल्यू दोनों की बहुत बढ़िया होती है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं है कि लंबी लंबी कतार में बैठ के अपनी गाड़ियाँ रिपेयर कराएं। सो दिस इज़ नाउ बिकम ऑलमोस्ट लाइक अ फैक्ट्री फॉर सर्विसिंग, कि आप जाइए और गाड़ी दीजिए एंड इन 2 आवर्स यू विल गेट इट बैक। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और 7.7 लाख से शुरू होती है, 10.49 तक जाती है। ABS एयरबैग्स आपको सब स्टैंडर्ड मिलते हैं एंड 328 लीटर्स का बूट स्पेस है विदाउट ड्रॉपिंग द सीट बैक, तो उसके साथ और भी बढ़ जाता है इफ़ रिक्वायर्ड। अगला सवाल भी एसयूवीज पर ही है, लेकिन इस बार 7 सीटर एसयूवी चाहिए, वो भी 10 लाख के बजट में। अवय तिवारी का सवाल है। SUV के अंदर तो सिर्फ मेरे ख्याल महिंद्रा की TUV 300 ही इनके अंदर बिल्कुल सही आएगी, जो अब 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है, 100 bhp निकालती है और 18.5 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा। महिंद्रा के आफ्टर सेल सर्विस के आउटलेट्स नेशन वाइड भी बहुत बढ़िया हैं एंड कॉस्ट टू ओनरशिप ऑल्सो इज़ वेरी गुड, इज़ प्रूवन एंड ट्राइड। और इसके अंदर आपको ABS एंड एयरबैग तो आपको स्टैंडर्ड ही मिलेंगे और 8.25 लाख से शुरू होती है एंड 10.91 तक जाती है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड व्हीकल इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट बोथ। कमल गुप्ता को एक सेकेंड हैंड कार खरीदनी है, जानना चाहते हैं i10, वैगनआर, ब्रियो या फिर बीट में से कौन सी चुने? देखिए, जो आपने गाड़ियाँ सजेस्ट की हैं उसमें से 2 गाड़ियाँ हैं जिनकी आपको आफ्टर सेल सर्विस थ्रू दी कंपनी मिलेंगी एंड दे आर ऑल ट्राइड एंड टेस्टेड। एक तो Hyundai की उनकी आती हैं सेकेंड हैंड एंड सेकंड इज़ मारुति की ट्रू वैल्यू के अंदर। तो ये 2 गाड़ियों आप इसमें से चूज़ कीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कीपिंग योर बजट इन माइंड, you go and test those cars, they will be tried and tested। उनकी हिस्ट्री उनको पता होती है, उनकी पेपर वर्क इज़ ऑल इन ऑर्डर। बाकी जब आप सेलेक्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू योर बजट, जस्ट मेक श्योर यू नो द रजिस्ट्रेशन पेपर्स एंड एवरीथिंग आर इन ऑर्डर, प्लस यू विल गेट अ 6 months वारंटी आपको उसकी, इवन ऑन अ सेकेंड हैंड कार। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। अगला सवाल दीपेश अरोड़ा का है। दीपेश अरोड़ा हैरियर के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या हैरियर उन्हें खरीदनी चाहिए या फिर इसी बजट में कोई और एसयूवी चुने। दीपेश को तो वैसे आई डोंट हैव एनी डाउट्स अबाउट द हैरियर, बिकॉज हैरियर इज़ अ डायरेक्ट इम्पोर्ट फ्रॉम JLR इनटू टाटा और वो एक 100% JLR का प्रोडक्ट है। बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ कि कीपिंग टाटाज हिस्ट्री इन माइंड कि नई नई गाड़ी जब आती हैं उनकी अभी कोई रिलायबिलिटी टेस्ट एंड फीडबैक तो हमको अभी मिला नहीं। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि एक ट्राइड टेस्टेड प्रोडक्ट है विच इज़ नाउ लास्ट 3 years इज़ टॉप ऑफ द लाइन एंड इज़ लीडिंग द SUV मार्केट, वो है क्रेटा। और क्रेटा के अंदर आपको डीजल की ऑप्शन है, पेट्रोल की ऑप्शन है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट मैं रिकमेंड करूँगा ऑल्सो कि टाउन में चलानी है, मेट्रोज में चलानी है, so do look for an automatic option, and if you are driving yourself then you can look for a 1.6 liter engine। जो ड्राइवर ने चलानी है तो why give him too much power on his right foot to get a 1.4 liter। so ऐसी चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सा डिसाइड कर लें तो it will be good for you। थैंक यू सो मच टूटू जी।